नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। 19 जून बुध अस्त हो चुका है कल से, बल्कि परसों से। आज 21 जून है और 8 लगन और राशि वालों के लिए यह वीडियो बताएगा उनका राशिफल, जो कि इतना अच्छा नहीं है। और कभी-कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप ठीक-ठाक चल रही हैं, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, तो वक़्त ऐसा आ जाता है कि आपको थोड़ा-सा सावधान होना पड़ता है। बुध जब अस्त हो जाता है, तो कुछ लग्नों राशियों के लिए, जैसा कि यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ मैंने चार्ट में आप लोगों के रेफरेंस के लिए, सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, बिगिनर्स हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय-समय पर मिलते रहें। मैं बात कर रहा था वृष लगन और राशि के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए, जेमिनी लगन और जेमिनी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, लियो सिंह लगन और सिंह राशि के लिए, कन्या लगन और कन्या राशि के लिए, तुला, धनु, कुंभ और मीन लगन तथा मीन राशि, इन लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। पर हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, वह मैं समझाता हूँ किन किन को दिक्कत हो सकती है अगर केयरफुल नहीं रहते। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए या जनरल एस्ट्रोलॉजी का जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बता देता हूँ बुध क्या होते हैं, बुध का कुंडली में रोल क्या होता है, बुध क्या कर सकते हैं। अगर बुध अच्छे हैं तो निश्चित रूप से सूर्य के साथ इनका दोस्ताना होता है, कुंडली में शनि के साथ, शुक्र के साथ इनका दोस्ताना होता है। तो अगर बुध अच्छे हैं तो यह प्लेनेट भी अच्छा फल देते देखे गए हैं। अगर बुध बुरे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके शनि और शुक्र भी इतना अच्छा फल नहीं देंगे। तो उपाय बताऊंगा और आपको पहले पहचान बता देता हूं हल्की सी, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में बुध अच्छे नहीं हैं और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में अच्छे हैं वो भी बताता हूं। पहले चलिए मीठी गोली खा लेते हैं। अच्छे बुध किनके होते हैं, कहने का अभिप्राय वह सुनिए। अगर केंद्र त्रिकोण में या 2-11 में बुध बैठा है तो आप समझिए आपका बुध 30% अच्छा हो गया। अगर यह बुध मित्र राशि में है, समझिए आपका बुध 60% अच्छा हो गया। अगर यह बुध डिपार्टमेंट्स अच्छे लिए हुए है तो समझिए आपका बुध 80% अच्छा हो गया। अगर इस बुध के ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं है, न मंगल की दृष्टि है, न राहु केतु का संग है, तो समझिए यह 90% तक अच्छा हो गया। 10% हम छोड़ देते हैं दूसरे वर्गा चार्ट के लिए। अगर यह बुध बाई चांस अगर मित्र राशि से नवमांश में शत्रु राशि में चला गया, नीच का चला गया, तो यह वापस 90% से 50% की स्ट्रेंथ पे आ जाएगा। कहने का अभिप्राय इसकी स्ट्रेंथ अच्छे फल देने की 50% तक रह जाएगी। खराब बुध की अभी बात करें तो उसके कहां पर कब खराब होता है बुध कुंडली में, जब सूर्य के साथ हो और अस्त हो जाए, 0 डिग्रीज पे हो जाए, वक्री हो बर्थ चार्ट में, अस्त हो या वक्री हो या दोनों ही हो, तब भी बुरा होता है।
राहु केतु के साथ हो, खासकर केतु के साथ, मंगल के साथ हो तो भी बुरा फल देगा। देखा गया है बृहस्पति के साथ भी अगर सही राशि में नहीं है तो भी दिक्कत दे देता है। 6, 8, 12 में, 9वें घर में यह बुध अच्छा फल कम ही देता है। 9वें घर में क्योंकि बृहस्पति का घर है, 12वां घर क्योंकि बृहस्पति का घर है काल पुरुष की कुंडली में, तो यहाँ पर अच्छा फल नहीं देता। जिन लोगों का पुश्तों में जेमिनी लगन होता है और बुध अस्त होता है या आक्रांत होता है राहु केतु से, मंगल से या बृहस्पति से 9वें या 12वें घर में होता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी यह देखा गया है उनके खानदान में कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होता। कई जनरेशन्स तक ऐसा देखा जा सकता है। उनके घर बुआ, बहन, बेटी इत्यादि सुखी नहीं रहती। व्यक्तियों का व्यापार नहीं चलता, कामकाज नहीं चलता, कोई ना कोई इनके घर में डिप्रेशन इत्यादि का मरीज भी पाया जाता है। मानसिक तौर से अस्वस्थ पाया जाता है। यह बुध काफी हिला देने वाला सा काम भी करता है अगर इस तरह के कॉम्बिनेशंस में है। इवन चंद्रमा के साथ भी बुध अगर चंद्रमा की राशि में है तो अच्छा फल नहीं देता। बुध अच्छा फल देता है अपनी राशि में, जैसा कि बताया केंद्र त्रिकोण में पहले ऊपर बता चुका हूं। जेमिनी राशि है इसकी अपनी, उच्च का होता है कन्या राशि में। अगर यह केंद्र त्रिकोण में इन राशियों में हो जाए, मित्र की राशि तुला है, कैप्रिकॉर्न है, कुंभ है, इवन सिंह राशि में अच्छा फल देता है, वृषभ में भी अच्छा फल देता है। तो ये बुध कहाँ कहाँ अच्छा फल देता है इस चार्ट के हिसाब से आपको हल्का सा बताया और आप अपने बर्थ चार्ट में हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं। जनरली 12वें घर में बुध बहुत बुरा फल देता है क्योंकि यह बृहस्पति का घर होता है। बुध दोस्तों संचार व्यवस्थाओं का कारक है, तो जो लोग इन राशि वाले, ये लगन वाले वृषभ, जेमिनी, सिंह, कन्या, तुला, धनु, कुंभ और मीन लगन और राशि वालों को सतर्क रहना होगा। जो ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, भले जॉब करते हैं, भले सेल्समैन हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, इवन एक शहर से दूसरे शहर आने जाने का काम रहता है, कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड है उनका काम, ऑनलाइन बिजनेस है, व्यापारी हैं किसी तरह के भी कह लीजिए। ओवरऑल अगर देखें व्यापारी वर्ग का भी कारक है, तो इन लोगों को, इन राशि वालों को सतर्क रहना होगा। बुद्धि का कारक है बुध दोस्तों, तो अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखिए, अपने स्वभाव पर, अपनी वाणी पर खासकर। किसी से गलत कमिटमेंट नहीं करना, कम से कम बोलना है आपको। बुध अस्त रहेगा काफी दिन का, खासकर आपको 12 जुलाई तक, जी हाँ दोस्तों, 12 जुलाई तक अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना है। हालांकि मुश्किल होता है जब बुध अस्त होता है और आपके बर्थ चार्ट में भी नेगेटिव प्रभाव में बैठा है, तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत पा लेते हैं, नुकसान या टेंशन तो ले ही लेते हैं। इसके लिए उपाय अभी बताता हूँ अंत में, क्या उपाय करने चाहिए ताकि आप इन हालात से ना गुजरें, आपका कैरियर, बिजनेस इत्यादि ठीक रहे, आपके रिलेशंस में कोई दरार ना आए, आपके घर में बुआ, बहन, बेटी, मौसी, मामा इत्यादि ठीक ठाक रहें, उनकी सेहत ठीक रहे, उनका स्वभाव ठीक रहे, उनको किसी तरह की तंगी महसूस ना हो। चलिए वृषभ लगन और वृषभ राशि की बात करते हैं, तत्पश्चात हम उपायों पर आएंगे अंत में इस वीडियो के। वृषभ लगन और वृषभ राशि, जी हाँ दोस्तों, इसके लिए बुध जैसा कि देख रहे हैं द्वितीय स्थान
और पंचम स्थान का मालिक है। हालांकि योग कारक होता है, जब बुध अस्त हो जाता है तो यहाँ पंचम स्थान बच्चों की तरफ से आपको दिक्कत हो सकती है। आपके पास पैसे की कमी खल सकती है आपको इन दिनों। कुटुंब में कलेश रह सकता है। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उन्हें 12 जुलाई तक सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों का एग्जाम आना है 12 जुलाई तक, उन्हें हो सकता है यह एग्जाम का रिजल्ट मायूस कर दे। हायर स्टडीज में एडमिशन शायद ही मिल पाए, क्योंकि पंचमेश है, हायर स्टडीज का कारक है। अभी बात करते हैं जेमिनी लगन और जेमिनी राशि की। यहाँ पर बुध वैसे ही राहु के साथ लगन और राशि में बैठा है, सूर्य के साथ है, तो राहु के साथ होने से यहाँ पर राहु हालांकि उच्च के हैं, इतनी दिक्कत नहीं है। पर जब बुध जिसके घर में आए हैं वही अस्त है, वही निर्बल है, निर्जन है, कमजोर है, तो आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अपने रिश्तेदारों से, मौसी, बुआ, बेटी से बनाकर रखनी होगी। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। माता के स्वास्थ्य का, अपनी मदर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि का जो बिजनेस करते हैं उन्हें सतर्क रहना होगा। 12 जुलाई तक उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट नहीं करनी। कोई वाहन आदि परचेज अगर कर रहे थे तो उसमें आपका व्यवधान आ सकता है। आपके पास आपका लोन चाहते हैं तो वह सैंक्शन अभी नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर आपकी जो प्लानिंग्स थी बीच में रुक जाएंगी। जो आप प्रमोशन चाहते थे उनकी प्रमोशन नहीं होगी। इवन पति पत्नी के सामंजस्य में भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर उपायों के लिए जस्ट रुकिए। लियो लगन और लियो राशि की बात करें तो यहाँ पर बुध 11वें घर के मालिक हैं और दूसरे घर के मालिक हैं। धन का लॉस होने के यह योग बनाता है इस वक्त बुध इन 10-12 दिनों। हालांकि आपका गोचर अच्छा है, ओवरऑल ट्रांजिट इतना बुरा नहीं है, तो धन का लॉस तो शायद कम ही हो। आपकी फैमिली में उतार चढ़ाव हो सकता है, रिलेशंस को लेकर आपकी फैमिली में दिक्कत हो सकती है। गवर्नमेंट पक्ष से आपको कोई ना कोई निर्देश ऐसा मिल सकता है, ऐसा लेटर मिल सकता है जिससे लेकर पाकर आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो जाए, इसका ख्याल रखना। सूर्य के उपाय आपको करने होंगे, अंत में बताता हूँ। अपने स्वास्थ्य का भी आपको 12 जुलाई तक हल्का फुल्का ख्याल रखना होगा। हालांकि गोचर शुभ है लियो लगन के लिए, लियो राशि के लिए इतनी चिंता की बात नहीं। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए, तो लाभ की अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से अन्यथा निकल सकती हैं। लियो लगन के बाद हम बात करते हैं कन्या लगन और कन्या राशि की। कन्या लगन के लिए बुध 10वें घर का मालिक है, 10th हाउस में है, लगन का मालिक है, राशि का मालिक है, तो यहाँ पर करियर के क्षेत्र को लेकर आपको चिंता हो सकती है। आपका बना बनाया जो जॉब का काम बनने वाला था, जो जॉब मिलने वाली थी, अभी रुक सकती है, उसमें विघ्न आ सकता है। बॉस आपसे नाराज हो सकता है। इसके लिए आप काम पर तत्पर रहें। अगर ड्यूटी पर जाते हैं तो संभल कर जाइए। अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करिए, किसी पर गुस्सा मत करिए। So be careful as far as career is concerned. तुला राशि, तुला लगन की बात करें तो भाग्य स्थान में बुध है। लंबी यात्रा का योग मत बनाएं, पिलग्रिम करने का योग मत बनाएं। अगर बनाते हैं तो रास्ते में आपको दिक्कत आ सकती है, स्वास्थ्य में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बुध क्योंकि बुआ बहन बेटी का कारक है, तो इन रिश्तेदारों से, साले साली से, जीजा साली से भी आपको कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ सकती है, या इन रिश्तेदारों को के कारण भी आपको तनाव आ सकता है। अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा और आपका खर्चा अत्यधिक हो सकता है। इस वक्त बाहरी स्थानों से भी आपको कोई गलत समाचार मिलने के योग बनाता है।
आपके अगर रिश्तेदार बाहर हैं तो उनकी तरफ से आपको चिंता कहने का अभिप्राय यह बुध दे सकता है। राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, एक ग्रहण सा बना हुआ है जो कि ग्रहण से ही निकले हैं। तो इन राशि वालों को जब अस्त होता है कोई प्लैनेट, भाग्य का मालिक अस्त होने से भाग्य में एक जो भाग्य की कहते हैं ना, भाग्य की शक्ति से आपके काम जो हो रहे थे उसमें थोड़ा-सा अभी विलंब हो सकता है। आपके जो प्लान्स थे वो सिरे चढ़ते-चढ़ते रुक जाने के योग बनते हैं। तो घबराइए मत, ये बस 12 जुलाई तक का समय है, निकल ही जाएगा। उपाय अगर करते हैं तो वो विघ्न बाधा दूर हो सकती है। धनु लगन और धनु राशि के लिए सप्तम स्थान पर है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें अवरोध आने के संकेत मिलते हैं। मियाँ बीवी के रिलेशन में तनाव आ सकता है। डेली आमदन में कमी हो सकती है और इसमें कैरियर क्षेत्र में भी अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। खाली आपको आस बंधाई जा सकती है, रियल में आपको जॉब अभी ना मिलने के चांसेस बनते हैं। गवर्नमेंट क्षेत्र से आपको सतर्क रहना चाहिए। कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए बच्चों की तरफ से इन्हें दिक्कत हो सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य का कुंभ राशि वालों को ख्याल रखना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्हें कतई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि वाले अगर हायर स्टडीज कर रहे हैं तो इनमें आपका मन अभी नहीं लगेगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट की वेट थी तो 12 जुलाई तक आपके पक्ष में रिजल्ट शायद ना आए। मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए भी समय इतना उत्तम नहीं है। आपके 4th लॉर्ड हैं और 7th लॉर्ड हैं आपके, तो पत्नी के स्वास्थ्य का, स्पाउस के स्वास्थ्य का, हस्बैंड वाइफ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। माता की तरफ से आपको चिंता हो सकती है। घर परिवार में क्लेश का माहौल बन सकता है। अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर ख्याल रखिए। गवर्नमेंट तंत्र से भी आपको दिक्कत हो सकती है। बच्चों की तरफ से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण आप चिंतित रह सकते हैं। अपने अड़ियल स्वभाव के कारण आप दिक्कत में आ सकते हैं। आप अपना स्वभाव सरल रखिए। अपनी विचारधारा को जरा ऊंचा उठाइए, थोड़ा नया सोचिए। एक ही लकीर पर सोचना बंद करिए। इस वक्त आपकी विचारधारा क्रिएटिव होनी चाहिए अगर सक्सेसफुल होना है। 12 जुलाई तक आपको बुध के उपाय करने चाहिए। चलिए मैं सभी लग्नों और राशि वालों के लिए कंबाइंड उपाय बताता हूँ। जनरल उपाय हैं, सिंपल उपाय हैं, जिसे करने से आपको ये 12 जुलाई तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यह मेरा आपको आश्वासन है। डॉग को, जो दो रंगी कुत्ता हो कोई भी, उसे शाम के वक्त कहने का अभिप्राय सनसेट के बाद दूध और ब्रेड जरूर खिलाएं। अगर दो रंगी कुत्ता नहीं मिलता तो ब्लैक डॉग हो तो चलेगा। मंदिर में हरी सब्जियों का दान करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें। बुधवार को मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें। 108 गोलियां बनानी होती है राम राम कहकर। इससे भी आपका बुध का फल जो नेगेटिव प्रभाव देने शुरू कर देता है वह इतना प्रभाव बुरा नहीं होता। आप पन्ना रतन भी डाल सकते हैं। इस बीच जिन लोगों को यह सूट करता है वही डालें। एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही डालना चाहिए। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप 5 माला जाप बुध की नित्य प्रति सुबह उठकर यह जाप करें, ओम ब्रां ब्रीं ब्रों सह बुधाय नमः। इससे भी आपकी प्रॉब्लम्स, बुध से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वह सॉल्व हो जाएंगी। विष्णु भगवान को ग्रीन मिष्ठान, हरी बर्फी, नारियल की बर्फी इत्यादि भी भोग में लगाई जा सकती है। जो लोग प्रिंटिंग, स्टेशनरी इत्यादि का काम करते हैं उन्हें कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाना चाहिए। बुधवार को बाजरा भी डाल सकते हैं पक्षियों को। और किसी गरीब पढ़ने वाले बच्चे को कॉपी पेन इत्यादि, उसकी पुस्तक इत्यादि भेंट करें तो भी आपके रुके हुए काम सिरे चढ़ेंगे।
अगर फिर भी दिक्कत आती है तो किन्नर को ग्रीन सूट और दक्षिणा दें बुधवार के दिन, तो आपका बुध इन दिनों आपको परेशान नहीं करेगा। आशा है ये उपाय करने से आप सभी सुखी रहेंगे, आपके व्यापार, जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी और सभी हँसी-खुशी काम-काज कर लेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।